हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आप सभी को जो सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है वो लैंग्वेज को लेकर डाउट बना है। और यहाँ पर अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज में कितने नंबर होने चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में होने चाहिए या दोनों को मिलाकर होना चाहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या सिर्फ जो आपके 5 पार्ट दिए गए हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए आप सभी लोग अपना 3 से 4 मिनट का टाइम निकाल कर वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आप सभी को प्रूफ के साथ बताएंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अगर है तो कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, और आप सभी को दोनों को मिलाकर आपको क्वालिफाई करना है या अलग अलग सब्जेक्ट में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आप सभी की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, इसमें आप सभी ने देखा है कि यहाँ पर आपकी हिंदी है और यहाँ पर आपकी इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट पूछे गए हैं, किसी किसी में 3 सब्जेक्ट पूछे गए हैं लैंग्वेज में, जिसमें थर्ड आपका रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ पर आपके देखिए, ये आपको बताया गया है कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आप लोगों को पता है। और यहाँ पर अगर आपके 20 में 8 नंबर है तो यहाँ पर आप पास माने जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जो सबसे ज्यादा डाउट है वो ये बना हुआ है कि अलग अलग नंबर जुड़ेंगे, और यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग तो आप सभी के जो 5 पार्ट है इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुकलेट उठाइए। अगर आप लोगों के पास बुकलेट है तो आप सभी लोग अभी बुकलेट उठाइए। यहाँ पर देखिए, आपसे साफ साफ कहा गया है कि इस परीक्षा पुस्तिका में 6 भाग है। देखिए, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक का 1 अंक होगा, एक प्रश्न का 1 अंक होगा। सभी प्रश्न भाग अनिवार्य है, ये भी बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो छठा पार्ट है इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। किसी भी प्रश्न के सामने के वृत्तों में एक से अधिक वृत्त को काला करने पर इसे गलत उत्तर माना जाएगा, जैसे कि आप सभी ने बुकलेट पढ़ा होगा। अगर आपने बुकलेट पढ़ा है तो यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया है, जो 6 भाग हैं, 6 भाग में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है कि आपका यहाँ पर आपने गलती की है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और हाँ, चैलेंज भी आपको प्रूफ के साथ करना पड़ेगा। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के बुक में कहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर जो आपने टिक किया है वही होगा। तो चैलेंज करने से पहले आप प्रूफ ढूंढ लीजिएगा, इसके बाद में ही चैलेंज करिएगा। डायरेक्ट चैलेंज नहीं होता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में सही दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा गया है, भाग 6 में ये कहा गया है भाषा सक्षमता परीक्षण है। इसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, भाग 6 में अंग्रेजी और हिंदी है। यहाँ पर 101 से 110 है, 111 से 120 है। यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है कि भाषाई सक्षमता मात्र पात्रता परीक्षा के लिए है। इसमें कुल में से, देखिए यहाँ पर कुल में से न्यूनतम 40% अर्थात 20 में से 8 अंक प्राप्त करना होगा। मान लीजिए किसी का पीजीटी का है, ठीक है, किसी का पीजीटी का है, इसमें आपको यहाँ पर 20 में 8 नंबर लाना है। मान लीजिए किसी का टीजीटी का है तो यहाँ पर आपको 12 नंबर लाना है। एक भी पॉइंट नंबर कम हो गया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। साथ में ये भी कहा गया है, यदि अभ्यर्थी भाषा सक्षमता परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं करता है तो उनसे संबंधित 1 से 5 भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देखिए, पेपर आपका चेक होगा, पहले तो आपका भाग 6 जो है ये यही चेक होगा। यहां से क्लियर कर लेते हैं तो आपके 5 पार्ट चेक होंगे, अदरवाइज पेपर आपका चेक नहीं होगा। अगर पेपर ही चेक नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि आप सभी की लैंग्वेज में कितने नंबर हैं। अगर लैंग्वेज में आप लोग पास हो जाते हैं तभी आपका पेपर चेक होगा, अदरवाइज पेपर को यहीं पर रोक दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। अभी भी कोई डाउट है आप लोगों के तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका जो एक क्वेश्चन है, जलंधर,
जलंधर या जलधर है? जलंधर नहीं है, जलधर है। आप लोगों ने गलत कमेंट किया है। जलंधर नहीं है, जलधर है। तो जलधर का अर्थ होता क्या है? जल को धारण करने वाला। देखिए, जल को धारण करने वाला। तो अब जल को धारण किसने किया है? देखो यहाँ पर आपका बादल भी हो जाता। देखिए, जब बादल फटते हैं तो पानी ही तो गिरता है। तो बादल फटा यानी पानी गिरा, तो बादल में भी पानी होता है। और आपको पता है कि समुद्र में भी पानी होता है। अगर ऑप्शन में बादल नहीं दिए, समुद्र दिए, तो आंसर तो यहाँ पर सही होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने देखा है। तो ये प्रूफ जब आप देंगे तभी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि किसमें आप सभी के लैंग्वेज के नंबर नहीं जुड़ेंगे, किसमें जुड़ेंगे। तो प्रिंसिपल पोस्ट में नंबर जुड़ेंगे, 20 नंबर आपकी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जुड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीजीटी में नहीं जुड़ेंगे। पीजीटी में आपको साफ-साफ बताया गया है कि अगर आपके 20 में 8 नंबर होंगे तो आपका पेपर चेक होगा, अदरवाइज यहीं पे पेपर आपका छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर टीजीटी में सेम है, अगर आपके 30 में 12 नंबर हैं तो यहाँ पर पेपर आपका चेक होगा, अदरवाइज ये पूरे पांचों पार्ट यहाँ पर छोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर भी आपकी 30 नंबर जो है ये ऐड होने वाले हैं। 30 नंबर ऐड होंगे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बताया है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका पीजीटी छोड़ दिया है और टीजीटी छोड़ दिया है। टीजीटी पीजीटी में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्लियर नहीं तो पेपर चेक नहीं होगा। बाकी सभी के पेपर चेक होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का भी चेक होगा, साथ में यहाँ पर अकाउंटेंट का भी चेक होगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स में आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपकी 30 नंबर की लैंग्वेज पूछी जाएगी और ये नंबर यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का, इसमें भी आपके 20 नंबर जुड़ेंगे। इसमें नहीं जुड़ेंगे, टीजीटी पीजीटी में नहीं जुड़ेंगे, बाकी सभी में नंबर कंटिन्यू देखिए आप लोग देख सकते हैं जुड़ेंगे। लैब अटेंडेंट में भी यहाँ पर आपके 20 नंबर जुड़ने वाले हैं, मिलाकर 100 नंबर यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के साथ ऐसा किया गया है, बाकी किसी पोस्ट में ऐसा नहीं किया गया है। तो आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपके लैंग्वेज में 8 नंबर हैं तो आप तो क्वालिफाई हैं, यहाँ पर पेपर आपका चेक होगा। और मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 7 ही नंबर हैं, ठीक, अब ये 7 नंबर है तो ये तो बाहर हो गया, एग्जाम से ही बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको 40% बताया गया है। और मान लीजिए टीजीटी में आपके 12 नंबर किसी के हैं तो इसका पेपर यहाँ पर चेक होगा, और यदि किसी के 11 नंबर है तो ये भी यहाँ से बाहर हो गया। अब देखिए जैसे जैसे अभ्यर्थी बाहर होंगे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। जो आप सभी के क्वालिफाइंग नंबर है ये आपके कट ऑफ बढ़ने वाली है। कट ऑफ बढ़ेगी, अभ्यर्थी बाहर होंगे, सीटें यहाँ पर रिक्त रह जाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होना, आप लोग अपनी तैयारी करिए। देखिए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है आपको डेली 2 से 3 घंटे देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चाहे आप जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप लोग हाउस वाइफ हो, लेकिन फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस चैनल पर आपको हिंदी से इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराया गया है कि यहाँ पर सभी के कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं कि एग्जाम अच्छा गया है। एग्जाम अच्छा गया है मतलब यहाँ पर लैंग्वेज अच्छी गई है। किसी के 10 में 8 नंबर है, किसी के 9 नंबर हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल पे जो भी हिंदी की क्लासेस करवाई गई हैं, आप लोगों ने कंटिन्यू वॉच किया है तो आपके 100% नंबर अच्छे आए होंगे। 8-9 नंबर तो 10 में आ ही गए होंगे, सभी के नंबर अच्छे आए हैं। देखिए यहाँ पर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी हिंदी की कि आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर इस चैनल पर सिर्फ बातें नहीं होती हैं, यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको यहाँ पर 2 से 3 बार कंफर्म कराया जाता है, क्लियर कराया जाता है। आपको समझ में आया नहीं आया, इसका आंसर ये होगा तो कैसे होगा। यहाँ पर एक एक चीज आपको ऑनलाइन के बावजूद भी बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है। जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्लासेस दी जाती हैं। इसलिए आप लोग अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्लासेस EMRS की हैं नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए।
ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। डेली आप लोग हिंदी के लिए 1 घंटे निकाल लेते हैं तो अगला एग्जाम 100% आपका अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।